ओके, लॉगरिथमिक इक्वेशन सेक्शन एफ है ना। देखो एफ हो गया होगा सभी का। यस सर। ओके तो सेक्शन एफ देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। F1 में कोई डाउट? F1 एनी डाउट? F1 तो हमने किया है क्या इसको सॉल्व, ऐसा लग रहा है। अरे इक्वेशन वाला तो हो गया है हमारा सेक्शन पार्ट 3। जी। हाँ सेक्शन जी जो है वो जी नहीं हुआ है। ओके G1 में कोई पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ? G1 एनी डाउट? G2? फोर्थ सर। G1 का फोर्थ? यस सर। अच्छा ठीक। ये क्वेश्चन तो देखा कि देखा देखा है। ठीक। log base 1/4 2 minus x is greater than log base 1/4 2 अपॉन में x plus 1। पहले डोमेन की हम बात कर ले। तो 2 minus x शुड बी पॉजिटिव, तो यहां से आ गया x लेस देन 2। दूसरी कहानी 2 अपॉन में x plus 1 है ना, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा x लेस देन -1। दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन ले तो आपका x क्या आ गया, -∞ to -1। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? क्योंकि ऊपर से क्या बोल रहा है कि 2 से छोटा। अरे ये इक्वलिटी समझ में आ गई, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x लेस देन 2 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये -1 से बड़ा बोल रहा है ये x plus 1 ये। हाँ तो यहाँ से यदि हम देखें तो -1 क्या आगे प्लस माइनस, -1 से ज्यादा, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये -1 से ज्यादा, ये 2 से कम बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -1 -1 से 2। हाँ क्योंकि वो बोल रहा है -1 से ज्यादा, तो इंटरसेक्शन आ गया -1 से 2 ओपन, तो ये तो आपका डोमेन आ गया। ठीक, अब इक्वेशन को सॉल्व, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम है 1/4 1/4, तो बेस यदि सेम है और 0 से 1 है तो लॉग को हटाते समय इनइक्वलिटी का साइन यहाँ ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस यस देन। सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको लेफ्ट साइड ले आओ, इसको कर लो यार, यहाँ से जो भी आ रहा है वही आपका आंसर है फाइनल। यस सर। ये आ गया, फिर इसको सॉल्व किया तो 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन निकाला तो x² -x अपॉन में, ये किया हुआ है यार कहीं। ठीक है, यहाँ से फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कहानी आपकी बन गई ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए -1 0 1 प्लस माइनस पॉजिटिव साइन चाहिए, तो आंसर हो गया -1 से 0 ओपन, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2 1 to infinity। क्या ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्या? ये नहीं। फाइनल आंसर नहीं हुआ है। डोमेन के साथ अब इंटरसेक्शन। डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा x -1 से 0, क्योंकि -1 से बड़ा बोल रहा है, -1 से 2 और यूनियन 1 से 2 तक। समझ गए जिसका डाउट था? ओके G2 G2 में कोई डाउट? 3 G3 में, G4 में एनी पार्ट? G4 सर G3 में सेकंड। G3 में सेकेंड 15 पावर x। ओके सर वो मल्टीप्लाई है क्या, डॉट मतलब हाँ पॉइंट डॉट है? मतलब, नहीं नहीं पॉइंट नहीं, मल्टीप्लाई होता है। हाँ 15 पावर x -25 इंटू 3 पावर x -9 इंटू 5 पावर x प्लस। ओके तो यहां से ये लिखा हुआ है 15 को लिखा 5 इंटू 3, तो 5 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 25 इंटू 3 पावर x लिखा हुआ है, ये 9 इंटू 5 पावर x 225
225 को क्या लिख सकते हैं हम, किसका स्क्वायर होता है ये? 15 पावर 15 15 का स्क्वायर। है ना, या 25 इंटू कितना लिख सकते हैं हम, 9। सही है। यस सर। हाँ तो इन दोनों से 3 पावर x कॉमन लिया तो इधर क्या आया, 5 पावर x माइनस 25। यहां से 25 -9 कॉमन लिया तो 5 पावर x माइनस 25। तो यहां से आ गया 5 पावर x माइनस 25 और 3 पावर x माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या समझ आ गया इतना? आ गया। यस सर। अब ये फैक्टर जो है कहां पर 0 होगा, x इज इक्वल 2 पर, ये भी x इज इक्वल टू 2 पर। बोलो, अरे होगा ना। यस सर। तो इसका जो बिहेवियर है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो बिहेवियर है, x मतलब 5 पावर x माइनस 25 को यदि देखो तो x माइनस 2 पर ये भी 0, ये भी 0। अब x यदि 2 से बड़ा हुआ हाँ ठीक है, x यदि 2 से बड़ा हुआ, समझना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव, क्योंकि 5 पावर x उसका ग्राफ ऐसा होता है। तो 2 पर वैल्यू 25, 2 के आगे वैल्यू 25 से ज्यादा तो 25 माइनस 25 से ज्यादा माइनस 25 पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आई? और हाँ सर। 2 से छोटे में निगेटिव, और ये भी निगेटिव। तो इसका जो बिहेवियर है वो क्या x माइनस 2 की तरह है क्या? बोलो। सिमिलरली इसका बिहेवियर x माइनस 2 की तरह ही आएगा। अब यहां से हम देखें तो 2 को इंक्लूड करके प्लस प्लस साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल रियल नंबर। क्या ये समझ में आया सबको, किसको x माइनस यस 2 से सर। कैसे रिप्लेस किया? ये हम बात भी कर भी सर चुके हैं। हाँ, सर साइन क्यों चेंज नहीं किया? पावर 2 है ना, पावर इवन। वो तो x माइनस 2 की है ना, आपने एक्सप्रेशन की का है। इसका 5x माइनस 25 की थोड़ी है। हाँ नहीं, तो ये x माइनस 2 आया, इसका बिहेवियर भी x माइनस 2 की जगह, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। हाँ समझा समझा। ओके ठीक। आपका ये नया प्रॉब्लम बन गया इनइक्वलिटी का। अब इसको बाकी आप ऊपर जो किया उससे भूल जाओ, आप तो ये देखो कि इसका साइन और इसका साइन एज इट इज है क्या, बिल्कुल है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तो ऐसे देखो कि 2 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ठीक है। 2 के आगे ये भी आपका पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 2 के पीछे देखो तो ये नंबर पूरा निगेटिव, ये नंबर भी पूरा निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो ये सारा x बिलोंग्स टू r के लिए ये इनइक्वेशन आपकी ट्रू है। अब डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो। समझ गए? मतलब हमें वो x यस बताना सर। है जिनके लिए इनइक्वलिटी होल्ड करे, तो वो सारे रियल नंबर के लिए होल्ड कर रही है। ओके ठीक है भाई। G4 में कोई डाउट? सर G3 का लास्ट कर देते डिस्कस। ओके ये है 8 इंटू 3 पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर x माइनस 2 पावर x is greater than 1 plus 2 by 3 पावर होल पावर x। ठीक, यहाँ पर 2 by 3 है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 पावर x से डिवाइड कर दिया। समझना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 3 पावर x से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये हो गया 8। 3 पावर x चला गया तो क्या बचा, 3 पावर माइनस 2, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/9। चलो ऐसे रहने दो, 3 पावर माइनस 2। इधर 3 पावर x बाय 3 पावर x 1 माइनस, इधर क्या है 2 पावर x अपॉन में 3 पावर x को लिख सकता हूँ मैं 2 बाय 3 पावर x। क्या समझ आया कुछ?
मतलब ये जो Yes, एक्सप्रेशन sir. लिखा हुआ है वो आपका लिखा है 8। 3 पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में 3 स्क्वायर दैट इज 9, और ये हो गया 1 - 1 अपॉन में 2/3 होल पावर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2/3 पावर x। क्या यहां तक समझ आया? Yes, sir. ओके। Yes. अब इसको सॉल्व करना है तो तरीके तो कई सारे हैं, है ना। और सबसे बढ़िया तरीका तो आपका यही रहेगा कि 8/9 1 माइनस 2/3 पावर x को 1 मिनट के लिए मैंने t लिखा, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए इसलिए। क्या समझ में आया? 2/3 पावर x को मैंने t बोल दिया, तो यही लिखा Yes, हुआ है sir. ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8 - 9 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। आ गया समझ में? अब जगह नहीं है यार स्क्रीन पर, यही करना पड़ेगा जो भी। ये समझ में आ गया? अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, यहाँ कर रहा हूं, तो -9 8 तो -1 बचेगा और इधर हो जाएगा 9, तो +9t स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचा, टी स्क्वायर -1/9 अपॉन में 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसको मैंने लिखा 1/9 को लिखा 1/3 का स्क्वायर, तो t - 1/3 इंटू टी प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ तक भी क्लियर है Yes, sir. सभी Yes, को? sir. सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं बाकी का कैलकुलेशन हटा दूं क्या, क्योंकि अब जगह है नहीं। हाँ। Yes, sir. ठीक है, समझ में तो आ गया सभी को? ओके। Yes, sir. ओके, देखो ये आ गया। अब 9 तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। t किसको लिया था हमने, 2/3 पावर x को, राइट। माइनस कितना हो गया, 1/3। ओके, इधर हो गया। अब अच्छा, t के लिए सॉल्यूशन मत निकाल लेना, हमें सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए भाई। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पर हमने t के लिए सॉल्व कर लिया, तो यहाँ ऐसे सॉल्व मत करना, हमें जो सॉल्व करना है x के लिए, तो x को जो हमने लिया था t के टर्म्स में, उसको यहाँ रखना जरूरी है। ग्रेटर देन 0। ओके, अब सुनो। अच्छा, 2/3 पावर x, यदि a पावर x देखूं, यदि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा आता है, 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसा आता है। तो 2/3 होल पावर x, क्या ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है क्या आपका, बोलो। अरे है कि नहीं है? है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, बीच में कट रहा है। अच्छा, Yes, sir. Break हो रही है. ओके, Yes, 1 sir. मिनट। और बोर्ड पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, अब ठीक है, आवाज आ रही है, Yes, sir. यस सर। स्क्रीन भी ठीक दिख रही Yes, होगी। sir. हाँ, ओके। तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से, हाँ, कि आप ना यहाँ टी के लिए सॉल्व करना है, जो सॉल्व करना है वो टी के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है, एक्स के लिए।
तो ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी जो टी में दे रखी है इसी को सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं करते। आपको क्या करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो टी को जो हमने लिखा था, टी को क्या लिखा था, 2/3 पावर एक्स को टी लिखा था ना, तो टी को वापस से फिर ये लिख दिया। ठीक, अब टी को मैंने ये लिखा, तो अब मुझे बताओ कि a पावर x का ग्राफ यदि बेस 1 से बढ़ा तो ये होता है, बेस 0 से बने तो ग्राफ ये होता है। क्या हमेशा पॉजिटिव होगा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन? होता है। हाँ तो ये एक पॉजिटिव नंबर प्लस कुछ पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर है तो। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझा। आगे हाँ अब आपके पास ये बचा है ना, और मैंने माइनस कॉमन लिया यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 होल पावर x -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप है ना, या फिर वैसे रहने दो जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 - 2/3 होल पावर x इज ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा है, 1 - 2/3 पावर x, ये जीरो कहां पर होगा भाई, कोई मुझे बताएगा कहां जीरो होगा? 0 पर। 0 पर। तो x जब मैं 0 लूं तो ये आपका 0 है, और x जब आपका पॉजिटिव होगा तो मुझे ये बता सकते हो इसका साइन क्या होगा? 2/3 पावर x, 2/3 बेस 1 से छोटा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और x में पॉजिटिव लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस पूरे की, 1 से छोटी या बड़ी? छोटी। छोटी। तो 1 - 1 छोटी। से छोटा, क्या ये भी पॉजिटिव मिलेगा क्या? और जब मैं Yes. x निगेटिव यस लूंगा, सर। जब x मैंने निगेटिव लिया तब ये वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x से रिप्लेस कर दूं क्या, बोलो? यस सर। तो डिनोमिनेटर को हमने पूरे को x से रिप्लेस कर दिया। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, बताओ? आई सर, समझ में आई। आई। ठीक है, अब न्यूमरेटर की बात करते हैं कि 2/3 होल पावर x -1/3, ये जीरो कहां पर हो रहा है इसको समझो आप। तो 2/3 पावर x इज इक्वल टू 1/3, मैंने दोनों तरफ log लिया तो ये हो जाएगा x log 2/3 इज इक्वल टू log 1/3। ठीक, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू log 2/3 और log 1/3 है ना। इसमें मैंने बेस जो है, अच्छा बेस 10 ही रहेगा ना सर? log 1/3 नहीं, बेस कुछ भी ले सकते हैं, log 1/3 और log क्या लिखा है 2/3। आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है उस हिसाब से हम देखते हैं। तो इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख सकते हैं, log 2/3 पावर और बेस 2/3 और ये नंबर 1/3। अब 3 को लिख सकते 1/3 को लिख सकता हूँ 3 पावर -1, 2/3 को लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -1। सो दिस कैन बी रिटन एज log 3 टू द बेस 3/2। क्या बात समझ में आ गई? Yes. आया कि नहीं यस सर। आया? आ गया। दोनों की पावर -1 ली ना। हाँ, दोनों की पावर, इसको लिखा 3/2 की पावर -1, इसको 3 पावर -1, दोनों माइनस बाहर निकले तो प्लस हो गया। यस सर। ठीक, समझ तो आया? हाँ। तो Yes. अब देखो, अभी पूरा काम हमारा हुआ नहीं है ना, अभी पूरा काम हुआ नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है हमें वो समझो। कैलकुलेशन के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है यार कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो जो हमने क्वेश्चन भाई देख तो लिया, सॉल्यूशन की जरूरत है, एक दो स्टेप लिख देख देता लिया। हूँ। हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ओके, तो जो न्यूमरेटर है वो आपका कहां पर जीरो हो रहा है, log 3 टू द बेस 3/2 पर। तो x में ये रखूं तो उस समय ये तो जीरो हो गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो जो आपका एक्सप्रेशन था वो है 2/3 होल टू द पावर x -1/3 अपॉन में क्या है x ग्रेटर देन 0। मैं इनको नंबर लाइन पे बात करूं समझना, ये कितना हो गया आपका 0, और ये नंबर क्या हो गया log 3 टू द बेस 3/2। अब ये मुझे बताओ पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है?
मतलब 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बोलो। बड़ा होगा सर। बड़ा होगा, कारण? 3/2 1 से बड़ा है। क्योंकि बेस और ये नंबर दोनों 1 से बड़े, 1 के सेम साइड है तो नंबर पॉजिटिव आएगा, तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। तो log 3 to the base 3/2। अब मुझे बताओ कि x यदि आपका ये है और ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये 0 कहां पर हो रहा है, समझना। ये 0 कहां पर हो रहा है, log 3 to the base 3/2 पर, समझना। अब मैं x इसके आगे बढ़ाऊंगा तो ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलेगी बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगी, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो होता है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, या ऐसे बोलो कि x को बढ़ाने के साथ वैल्यू घटेगी। तो log 3 to the base 3/2 पे 0 है, तो जब मैं x और बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 1/3 से, मतलब और कम। सॉरी, हाँ, log 3 to the base 3/2 पर ये वैल्यू आपकी 1/3 है ना। अब जब मैंने x बढ़ाया तो ये वैल्यू 1/3 से घटेगी, तो 1/3 से छोटा माइनस 1/3, नेगेटिव नंबर। बोलो। तो Yes, sir. जब मैं x इससे बढ़ा लू log 3 to the base 3/2 से, तो ये आपका नंबर पॉजिटिव, ये नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, नेगेटिव। अब साइन यहाँ प्लस से चालू करते हो, पर वो कब करते हैं हम, जब यहाँ पर वो जो फैक्टर लिखे हुए हैं x प्लस माइनस a टाइप के लिखे हुए हैं तब करते हैं हम ऐसा, बट यहाँ थोड़ा अलग है। अब 0 से log 3 to the base 3/2, इस बीच में ये नंबर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? बोलो। Negative. देखो पॉजिटिव। हाँ, x इज इक्वल टू log 3 to the base 3/2 पे 0 है, मैं x और घटाऊंगा तो ये वैल्यू 1/3 से बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। और 0 से log 3 to the base 3/2 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट में ये नंबर निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव, नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 आंसर आ गया। 0 ओपन से log 3 to the base 3/2 ओपन। जिसको समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकता है। सर डोमेन बाकी है क्या अभी? किसमें, इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हाँ, डोमेन की यदि हम बात करें तो 3 की पावर में, अच्छा, इसमें डोमेन में सिर्फ आपको यही देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 पावर x माइनस 2 पावर x, ये 0 कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 1 पर, 0। 1 पर। सॉरी 1 पर नहीं, 0 पर, हाँ 0 पर, 0 पर। तो 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। बाकी a पावर x का आपको बता ही दिया है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। तो कोई बट दिक्कत बेस नहीं है। क्या हुआ है? तो 3 पावर x से 2 पावर x से कोई समस्या नहीं है। और x क्या होता है, सारा रियल नंबर होता है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है डोमेन की। ठीक, लॉग होता तो फिर दिक्कत आती है, डोमेन चेक करना ही पड़ता। ओके, नाउ G4 में कोई पार्ट डाउट है क्या? यहाँ पर बेस, जिन लोगों को प्रैक्टिस करना था कि भाई बेस थोड़ा चेंज लाओ बेस में, तो उस टाइप के क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। अटेम्प्ट तो किए है ना? Yes, sir. तो कोई डाउट आया G4 में? डाउट तो आए ही होंगे यार, किसी का डाउट नहीं है? इतना तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, है? Third one. हाँ वही तो, और बोलो। ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है। स्नेहा,
स्नेहा सर जो थर्ड वाला है उसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं कर सकते। पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं पूछ रहा था, फिर इनइक्वालिटी का साइन देखा, फिर नहीं कर सकता। हाँ इनइक्वालिटी वही तो तुमने मतलब पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया, अभी इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है तुम्हें तो। स्नेहा किया था पर वो चलो कोई दिक्कत सर स्नेहा आप अगर पावर में x हो तो दो नंबर्स की कंपैरिजन करते हैं, तो पहले एग्जांपल में आपने x-2 लिया था और सेकंड एग्जांपल में आपने x से कंपैरिजन की थी, तो वो नंबर कैसे डिसाइड करते हैं कि किससे कंपैरिजन करनी है साइंस की? साइन की जहां पर जीरो हो रहा है वो, जैसे मैं ऐसा ले लो, जैसे अभी लिया था 2/3 पावर x माइनस 1 है ना, तो ये सबसे पहले तो जीरो कहाँ हो रहा है वो निकालो। तो ये जीरो आपका हो रहा है 2/3 होल पावर x माइन इज इक्वल टू 1। तो किस x पर हो रहा है? जीरो पर। अरे हो रहा है ना, तो इसका यस कंपैरिजन सर। x से चलेगा, x से चलेगा। समझ गए? ओके सर। और सर वो -2 कैसे लिया था आपने? x-2 x-2 कौन से क्वेश्चन में आया था? अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया। जैसे ये है 3 पावर x माइनस 5 पावर x, ऐसा है। इसको जैसे सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं, यस सर। 3 पावर x माइनस 9 कर लो जैसे। हाँ, तो मैं इस फैक्टर की बात करूं तो 3 पावर x माइनस 9, जीरो क्या कहाँ हो रहा है वो मैं चेक करूंगा पहले। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। तो x आपका क्या आ गया? 2 आ गया। आ गया? तो अब आप क्या करो कि 3 पावर x माइनस 9 था, अब आप उसको x माइनस 2 की तरह देखो। तो 2 पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2 के आगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में ये भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। अब समझ गए? हाँ सर। हाँ सर समझा। ऐसा ऐसा चल रहा है। ओके, G4 में कौन सा डाउट पूछ रहे थे? फर्स्ट वन हो गया सभी का? ओके, सेकंड वन? सर सेकंड? फर्स्ट नहीं आया। अच्छा फर्स्ट नहीं आया, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा जूम करना है या ठीक है? ठीक चलो है। ओके, ये क्वेश्चन है log 4x माइनस 3 टू दी बेस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। तो 4x minus 3 should be greater than or equal to 0. So this implies x greater than or equal to 3/4. Now second part is base should be greater than 0 and not equal to 1. तो ये क्या बोल रहा है? 3/4 या उससे बड़ा। ये क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो पर 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा हो पर 1 को नहीं लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 से 1। तो x आपका निकल के आ गया 3/4 पर, तो क्लोज आएगा क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। तो 3/4 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन की बात हुई है। डोमेन। ठीक, अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कि जब बेस आपका 0 0 और 1 से के 1 के बीच। बीच, तो उस समय इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं 0 से 1 बेस लिया ना, तो लेस देन और इक्वल टू, और x की पावर कितना हो जाएगा? 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबको राइट साइड ले गए, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर से x प्लस 1,
x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। सही है, सही है ना? हाँ। तो अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, 0 से 1 था, ये भी 0 से 1, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इस केस से आपका x जो फाइनल निकल के आ रहा है, 0 से 1 चाहिए था इधर, तो सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 वाला आया पोर्शन। क्या समझ आया या नहीं आया? आ गया? केस नंबर 2, जब बेस आपका 1 से बड़ा है तो उस समय 4x - 3, ये गलत सॉल्व किया हमने, है ना? आंसर से अलग था। नहीं, गलत सॉल्व किया, ये मैंने माइनस कंसीडर कर लिया है, जबकि ये जो क्वेश्चन का माइनस लिखा हुआ है। तो 4x - 3 इक्वेशन जो है वो गलत बनेगी, यहाँ -4x आएगा +3 आएगा, राइट साइड ले जाऊंगा ना, तो क्या बनेगा, 0 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 3, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर x - 1 और x - 3 बनेगा। गलत सॉल्व हुआ है भाई। आपने एक्स क्यू भेज दिया उधर, तो इनइक्वलिटी का साइन है? एक्स क्यू भेज दिया। मतलब एक्स को अदर साइड क्यों भेज दिया, पर साइन है ना बीच में। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी ना किया, मतलब सबट्रैक्ट कर दिया ऐसा। भेजने का मतलब दोनों तरफ से -4x कर दिया, तो इधर बचेगा -0, इधर हो जाएगा -4x, वही तो लिखा है। मतलब ऐसे देखो, इन सब इसको मैं राइट साइड पहुंचा दूं, तो ये x स्क्वायर 4x उधर जाके क्या हो जाएगा, -4x, -3 इधर जाके +3। अब समझ में आया? अब इसके फैक्टर से x - 1 एंड x - 3 सर व्हाइट स्क्रीन पर सॉल्व कर पाए, यहाँ पर पढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था यार, एक बार बताना। लॉग बेस x 4x - 3। 4x - 3 is greater than or equal to 2। हाँ, जो डोमेन हमने निकाली थी वो तो समझ में आ गया था ना। वो क्या आई थी, 3/4 से 1 यूनियन 1 ओपन से कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ये हमारी डोमेन आई थी, है ना। इसको फिर मैंने सॉल्व किया केस नंबर 1, कि जब बेस मैंने 0 से 1 लिया, उसको सॉल्व किया, तो 4x - 3 और ये x पावर 2 हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। कारण क्योंकि बेस 0 0 से से 1, 1 इस दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया, तो -x² को अब लेफ्ट साइड लेके आया। तो जिनको समस्या आ रही थी इसमें कि भाई कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको समझ में आ गया हो। तो इसके फैक्टर है x - 1 एंड x - 3। तो ये क्या बोलेगा कि 1 से 1 और 3, तो 3 से बड़ा 1 से छोटा। आया भाई समझ में? अब ये क्या बोल रहा है, x 0 से 1 हो, तो x 0 से 1 हो, तो यहां से x क्या निकल के आ गया आपका, 0 ओपन से 1 ओपन। क्या सबको समझ में आया? इसका और इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा, ये कब हो रहा है, जब आपका x 0 से 1 है तब। केस नंबर 2 की हम बात करें, तो केस नंबर 2 क्या होगा, जब x 1 से बड़ा होगा। तो उस समय से आप देख बड़ा होगा। सकते हो कि 4x - 3 ये हो जाएगा x का पावर 2, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। सेम रहेगा। इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इधर लाया, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 से 3 क्लोज आएंगे। अरे कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ सर। ठीक। अब इसका मैं ग्रेटर देन 1 के साथ इंटरसेक्शन लूं, तो x यहां से निकल के जो आया वो क्या आया, 1 पर यहाँ ओपन है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 से 3 क्लोज। ठीक।
यस सर, अब हमने क्या किया, इन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन लेंगे केस 1 केस 2 का। ये केस और ये केस, उन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 से 1 ओपन, यूनियन 1 से 3 क्लोज। फाइनल आंसर का इसका किस डोमेन के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो x आपका आ गया, ये 0 से 1, ये 3/4 से 1, तो 3/4 क्लोज से 1, ये डोमिनेट कर जाएगा। ये 1 से इन्फिनिटी, ये 1 से 3, तो 1 से 3 जो है वो आपका कॉमन पार्ट है। तो यही आपका आंसर आ गया। क्या समझ आया सभी को? हाँ सर। ठीक, यस सर। ओके, ठीक है। मैं वापस से शीट ले आऊं, सबको समझ में तो आया यस ये सर। तो? ओके, ठीक है। ओके, नाउ पार्ट 2 पे चलते हैं हम। पार्ट 2 में सेक्शन F हो गया था सेक्शन G। G1, G में G1 यस सर। डाउट है? ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज sin π/3 की वैल्यू जानते हो, sin 60। sin 60 की वैल्यू जानते हो कि नहीं जानते हो? √3 हाँ by 2। सर, कितनी कितनी वैल्यू? √3/2। हाँ, रूट बस। तो देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे हम डोमेन की, है ना। तो x² - 3x + 2 है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसके फैक्टर्स है x - 1 और x - 2। -3x को आप 2x - 2x - x रखो, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका -∞ से 1 क्लोज, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आपका आ गया डोमेन। ठीक, आगे बढ़े हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये sin π/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² - 3x + 2 इज, कोई मुझे बताएगा बीच में साइन क्या लगेगा? बोलो। सर ये अभी आपने क्या लिखा? आवाज नहीं आ रही क्या? तो दिख नहीं रहा क्या ठीक से? लैग कर रहा है बीच में। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, सर साइन सेम आएगी। हाँ, तो साइन 0 से बदलेगी 1 या के चेंज? बीच में। तो साइन सेम आएगी। चेंज होगी ना। sin π/3 sin 60 डिग्री, साइन हमेशा -1 यस से सर। 1 के बीच में होता है। तो हाँ sin 60 तो √3/2 होता है ना। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 समथिंग। तो 1.7 समथिंग बाय 2, तो 0.8 समथिंग। तो 0 से 1 हुआ ना, यस। तो बेस चेंज होगी। अरे होगी ना, हाँ सर। बस। यस सर। तो x² - 3x + 2 sin π/3 कितना होता है आपका, √3/2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 3/4। 3 बाय 4। अब इसको सॉल्व करें तो 4x² - 12x + 8 + 5 < <= 0। ठीक, अब इसके फैक्टर्स बनेंगे क्या, तो बिल्कुल बनेंगे। इसको लिख दो आप 10 × 2,
तो 10x माइनस 2x प्लस 5। तो वहां से मैंने 2x माइनस 5 कॉमन लिया, तो इधर बचता है 2x और -1। क्या सही है ये इसके फैक्टर? ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2/5 और हाफ। हाफ जो है 2/5 से छोटा होगा बड़ा होगा? 2/5 आपका होता है 0.4 समथिंग, हाफ होगा। बड़ा होगा। अच्छा एक मिनट, ये 2/5 नहीं है, 5/2 होगा ना? 5/2 होगा और 1/2 इससे छोटा। 5/2 एंड 1/2, साइन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया निगेटिव वाला, दैट इज हाफ से 5/2। हाफ से 5/2। अब हाफ से 5/2 आया, क्या ये आपका आंसर फाइनल है क्या? तो नहीं है, तो हम अब कहाँ चेक करेंगे? डोमेन को। डोमेन। तो डोमेन में क्या था? -∞ से 1। इसको एक बार फिर से बना लेते हैं हम। और 2 से इंफिनिटी। और ये क्या बोल रहा है? हाफ से 5/2, हाफ इधर का ही आएगा। 5/2, यस सर। 5/2, तो ये कॉमन पार्ट ये हो गया। हाफ को इंक्लूड करो, 1 को इंक्लूड मत करना। 1 इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका वो डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है, डोमेन में भी ओपन था। और फिर 2 से 3/2, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डोमेन में इंक्लूड नहीं है। आया समझ? ओके। यस सर। G2 में कोई डाउट? G3, G4, G5, G6, G7। सर G5। Okay. The set of all solutions of the inequality, this contains the set. Okay. Half power 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है? डिक्रीजिंग है। अब आपको मैंने लॉग की तरह, यदि लॉग डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी को लॉग को हटाते समय हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं। ऐसे एक्सपोनेंशियल के केस में भी है। समझ में आया? बेस क्या है? 0 से 1 है। तो इनइक्वालिटी को आप हटाते समय आपको लेस देन की जगह क्या लगाना है? ग्रेटर देन। क्या है? समझ में आई बात? यस सर। तो हाफ को यदि आपने हटाया तो ऐसे करो। सर 2 आएगा ना तो? सर आपने 1/2 लिखा है। हाँ हाँ 2 आएगा। इसकी पावर, हाफ की पावर लेंगे ना हम, वो 2 लेंगे। हो जाए। ठीक है। अब इसने क्या बोला? x² - 2x - 2 is greater than 0. Now the set of the solutions of the inequality contains the set. Okay. तो इसका आंसर तो हम सीधी धारा 4 से आसानी से निकाल सकते हैं। 2² - 4ac, तो -1 ± 5। सही है? 5 नहीं, यहाँ से 4 कॉमन आया तो बचा क्या? 3, तो 1 ± √3। क्यों भाई सही है ये? हाँ, तो ये 2 फैक्टर आ गए इसके। डोमेन।
ओके समझ गया, हो गया। यस सर। Okay. अच्छा अब ये जो इसने पूछा है थोड़ा क्वेश्चन अलग है, उसने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं पूछा है। तो इस इक्वेशन के आपके दो रूट आए, कौन कौन से दो रूट आए समझना। एक आया x माइनस -1 माइनस √3 है ना, एक प्लस साइन और एक बार माइनस साइन के साथ लेते हैं, और ये साइन क्या है बीच में पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना है जो बताने जा रहा हूं मैं, है? तो यहाँ पे साइन क्या था, ग्रेटर देन 0 था, है ना। अब सुनिएगा, नंबर लाइन पे हम यदि बात करें तो सबसे छोटा नंबर क्या है, -1 माइनस √3, बड़ा नंबर क्या है -1 प्लस √3। क्यों भाई, ये बात समझ में आती है नहीं आती है, या समझे ग्रेटर देन। सर। ठीक है, अब प्लस माइनस प्लस, आपका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से -1 बाय -√3। समझ रहे हो सभी लोग। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है लैंग्वेज के हिसाब से, बेस्ट के हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, और जो भी आंसर आए तो ऐसा मुझे बताना है कि ऐसा क्यों। थ्री टू इन्फिनिटी। कैसे, एक्स स्क्वायर है ना। हाँ हाँ, आगे बोलो। सी 1 टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव आ जाएंगे। और कोई सोचो, चलो 2 मिनट का टाइम दिया, सभी लोग सोच लो। बोलो भाई क्या आया। बोलो भाई कोई तो बोलो। सर बता दो। हाँ तो देखो, ओके कहाँ आते हम। तो
तो यहाँ से जो x निकल के आया है वो आपका हो जाएगा -∞ से -1 माइनस √3 यूनियन -1 प्लस √3 से इन्फिनिटी। The set of all solutions of the inequality contains the set। हाँ, अब इसका जो सॉल्यूशन का सेट आ रहा है, सुनना ध्यान से जो बोल रहा है वो, the set of all solution of the inequality, set of all solution, क्या ये आपका कंप्लीट सेट है क्या सॉल्यूशन का इस गिवन इक्वेशन के लिए? बोलो बोलो, ये क्या कंप्लीट सेट हुआ क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का? बोलो। Yes, sir. नहीं समझे? तो आपसे नहीं. ये आगे बोल रहा है the set of all solutions of the inequality contains the set। मतलब आपसे पूछा गया है कि solutions contains the set, मतलब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है उस सॉल्यूशन में इन गिवन सेट में से कौन सा सेट कंप्लीट आ जाएगा इसके अंदर। क्या बात समझ में आई? नहीं है? हाँ. जैसे मैं हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 बोलूं तो ये गलत है क्योंकि 0 इधर का ही आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से नहीं. 0 क्या इस पूरे इंटरवल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? नहीं. माइनस इन्फिनिटी से मतलब 1, सबसे सही है। नहीं यार. माइनस इन्फिनिटी से 1 में कुछ ये वाला पार्ट मिसिंग हो जाएगा, गलत हो गया। 1 से इन्फिनिटी में कुछ पार्ट मिसिंग हो रहा है क्योंकि 1 इधर का ही आएगा। अरे 1 छोटा नंबर होगा ना, तो और 3 से इन्फिनिटी इधर आएगा, तो 3 से इन्फिनिटी कंप्लीटली ये जो सॉल्यूशन आया उसके अंदर आ गया। समझे. सभी को आ वापस गया एक सब? बार बताइए। अच्छा फिर से बताता हूँ। देखो मैं आपसे बोलूं, समझना ध्यान से, कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर कुछ ऐसा आ गया, ऐसा आ गया मान लो, प्लस माइनस प्लस आया, तो आपको इनइक्वालिटी का प्लस साइन चाहिए था, तो आंसर आप क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। समझ में आया? अरे आया? यस सर। Yes, sir. अब आपसे बोला गया है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी कंटेन्स द सेट। इसने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसके उससे जो सेट्स बन रहा है, मतलब सॉल्यूशन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो उनसे जो सेट बन रहे हैं, ठीक है, वो जो सेट आ रहा है आपका कंप्लीट सेट, वो किस सेट को कंटेन करता है? मतलब आपका जो आंसर आपको जो बताना है वो सबसेट होना चाहिए किसका? इसका। Yes. क्या बात समझ में आई? तो Yes. हाँ आंसर सर। माइनस इन्फिनिटी से 0 इसका सबसेट है क्या? तो नहीं है, क्योंकि इसमें 0 इधर के ही आता है। 1 है क्या? तो 1 भी नहीं होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि बीच में ये वाला पार्ट आ जाएगा जिस जो कि गायब. हाँ जो कि गायब है। फिर अगला ऑप्शन 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी 1 इधर का ही आता है, तो 1 से इन्फिनिटी में भी गड़बड़ है। लास्ट ऑप्शन 3 से इन्फिनिटी, तो जो कि आपका आंसर है ही, तो 3 से इन्फिनिटी तो इस इंटरवल में कंप्लीटली आ जा रहा है। क्या भाई समझ आया अब? Yes, sir. ओके, नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 भी आज ही करना था। Yes, sir. ओके हाँ भाई देखो तो इसमें पार्ट 3 मैच द कॉलम 1, फर्स्ट में कोई डाउट?
सर इसका ए और डी समझा दो। ए और डी, अच्छा ठीक है। यस सर। Match the set P in column 1 with its superset Q in following second. हाँ, सेट किसका है? इसका है। अच्छा, जो सेट है एन का लिखा हुआ है या इस नंबर का लिखा हुआ है ए पार्ट में? सेट लिखते समय आपको बताया कि यहाँ जो लिखा होता है और फिर ये इसका सेट होता है ना। और एन क्या है? आपका नेचुरल नंबर है, ठीक। तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा, ओके। तो जो समस्या आपको आ रही है ना, वो अब तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हिंट लिख लो, बीटी लिख लिया। बीटी बोले तो बाइनोमियल थ्योरम, आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सर ये आंसर गूगल पे भी यही थ्योरम लिखा था। हाँ, तो बाइनोमियल से ही होगा वो। और उसमें हिंट भी लिख लेना, 3 पावर 2n को लिख सकते हैं 9 पावर n, और उस 9 पावर n को हम लिखेंगे 1 + 8 की पावर n। बस इतना लिख लो आप तो हिंट में, है ना। बस बाकी काम आपका हो जाएगा, उससे सीधा सीधा काम आपका हो जाएगा, है ना। और यदि वैसे समझ में नहीं आता तो आपके पास एक तरीका तो है कि नेचुरल नंबर है तो n1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपको कुछ पैटर्न दिख जाएगा जो कॉलम 2 में दे रखा है। बाकी हम इसको जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे। डी ऑप्शन में भी हिंट लिख लेना, वहां भी 2 पावर 3 को लिखेंगे हम 8, तो 8 पावर n, 8 को फिर से लिखा 1 + 7 पावर n, ठीक है। तो सर डी ऐसे वाला बताओ ना सर। डी वाला भी हिंट लिख लो, मैं उसको नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि आपने अभी बाइनोमियल पढ़ा नहीं है। हिंट लिख लो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। 2 पावर 3 को क्या लिखेंगे? 8 पावर n, 8 पावर n को हमने लिखा 1 + 7 पावर n, ठीक। अब इसके बाद इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे। नहीं बन रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ सकते हो, जब बाइनोमियल चैप्टर आप पढ़ोगे तो कर लेना। समझ गए सभी लोग? यस सर। ओके, नाउ मैच द कॉलम में सेकेंड पार्ट, ये वाला देखो। सर ई वाला। अच्छा, ओके 1 मिनट। सबसे पहले तो अखिल प्रेजेंट है क्या? अखिल, ठीक। दिशा पाटिल, ऋषिकेश, मृत्युंजय, प्रणीत। यस सर। प्रणीत प्रेजेंट हो? यस। अच्छा ठीक है। स्नेहा अहिराव, स्नेहा अहिराव, ये प्रेजेंट थे शायद से, आई थिंक। स्नेहा है क्या? स्नेहा अहिराव। वेदांत, वेदांत,
ओके ठीक है। प्रणीत प्रेजेंट है ना भाई? प्रणीत ठीक है। हाँ हम कहाँ थे अभी? मैच द कॉलम में थे। तो मैच द कॉलम सेकंड में सर कोई डाउट? हाँ बोलो। मैं पिछले लेक्चर में प्रेजेंट थी, फिर भी आपने मेरा एब्सेंट लिस्ट में नाम डाल दिया, पेरेंट्स ने बहुत डांटा। अच्छा, नहीं वो होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे अटेंडेंस लेते हैं, है ना, वो अटेंडेंस हम लोग नहीं लेते, टीचर फैकल्टी लोग नहीं लेते। तो वो ग्रुप में ज्वाइन करके जो जो प्रेजेंट रहते हैं वो अटेंडेंस देख लेते हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि कोई आउट हो जाता है उस समय, फिर ज्वाइन करता है फिर से, होता है ना ऐसा। तो उस समय हाँ, में कोई सर कोई मेरा भी छूट, वैसे हुआ था। हाँ कोई कोई बहुत बार छूट होता जाता है। है। तो वो वही कारण है। इसलिए मैंने आज क्रॉस चेक कर लिया ताकि कोई समस्या ऐसी नहीं बने, इसलिए मैंने आज क्रॉस चेक सर किया मैं भी उस दिन प्रेजेंट था। है ना। हाँ कुछ कुछ का फोन आया भी था मेरे पास। हाँ तो मैच द कॉलम 2 में ए में कोई प्रॉब्लम है? ए में बी कोई दिक्कत? सी, ये सब ए प्लस बी का होल स्कोर का क्वेश्चन है, सब में वही करना है। चलो मैच द कॉलम 2 में कोई डाउट? सर कोई? ई पूछा था मैंने। अच्छा पूछा सर था डी ई भी और बता। ई और डी, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम डी देख लेते हैं। डी में क्या बोला है इसने कि ए आपको दे रखा है सॉरी, हाँ, √7 + 7² - 1 और 7 माइनस √7² - 1। ओके, तो हमें निकालना है लॉग बी। बी क्या है? ये √7 - 7² - 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय √7 + 7² - 1। तो लॉग, इसको हमने लिखा 7 - 7² - 1 का पावर हाफ, और लॉग की जो बेस है उसको लिखा 7 + 7² - 1 का अंडर रूट की पावर हाफ। ये हाफ नीचे से बाहर जाएगा, ये हाफ ऊपर से बाहर आएगा, तो हाफ बाय हाफ कैंसिल हो गया। कुछ पल्ले पड़ा है? नहीं पड़ा। बेस आपका ये चल ही रहा है, ठीक है। और इधर है 7 - 7² - 1। हाफ हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन है वो बन गया 7 माइनस √7² - 1, और बेस में क्या चल रहा है? 7 + 7² - 1। अब मैंने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे करते हैं? यहाँ माइनस है तो प्लस, 7 + √7² - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। डिवाइड। समझते हो ना ये? यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये कहानी बन 1 जाएगी। अपॉन में। बेस कितना हो गया? 7 + 7² - 1। बेस तो ये चल ही रहा है। यहाँ पर a - b इंटू a + b क्या बन जाएगा? वो a² - स्क्वायर b² माइनस बी स्क्वायर। -b²। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 7 + √7² - 1। तो लॉग का बेस जो चल रहा था उसको एज इट इज चलने दो। 7² माइनस इसका अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये बचेगा सिर्फ। और 48। डिनोमिनेटर में 7 + √7² - 1। यहाँ से 7² कट गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर जो बेस है और जो नंबर है, यहाँ पर ऊपर क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 अपॉन में 7 + √7² - 1 एंड दैट इज -1। बोलो, क्योंकि ये लिखा हुआ है लॉग, बेस में a है तो यहाँ क्या लिखा है? 1 बाय, 1 बाय। तो 1 बाय यस सर। 1 - 1 होता है। तो ये आपका डी पार्ट था इसका। समझ गए या नहीं समझे? समझे। ओके सभी लोग। ऊपर भी वैसे ही था। यस सर। हाँ ऊपर भी सब ऐसे ही करना है, रैशनलाइज करके। ओके
सेक्शन ई, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स एंड द आंसर इज, बोलो, बिना कुछ पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, बोलो, कोई करना चाहेगा आंसर? भाई फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है ना, तो मान लो नेचुरल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into 13, ऐसे हम सारे 20 के 20 प्राइम नंबर्स ले ले। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ऑड प्राइम होते हैं, होते हैं ना, ऑड होते हैं। अब आप इस बात को समझो आप कि 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? 10 का मल्टीपल हो वो, तो एक 5 into 2 आपको 10 मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी इवन नंबर आएगा क्या? नो सर। आएगा कि नहीं आएगा? तो जो भी नंबर होगा एक एंड में 0 आएगा, कौन सा? 5 into 2 के साथ बस। और कभी यूनिट प्लेस पे 0 बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। सिंपल क्वेश्चन। यस सर। समझ गए नहीं समझे? ओके, हाँ समझे। सर एक बार बताओ ना। थोड़ा सा, पूरा नहीं समझे? चलो ठीक, एक बार और देख लो। उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब जो है 0, जैसे मैं बोलूं कि 1 1 0, तो नंबर ऑफ 0 कितने हैं एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट? तो यहाँ पे 1 है ना, ऐसा पूछ रहा है ये आपसे। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि प्रोडक्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऐसे लिया मैंने, मतलब 11 into 1000 किया, तो नंबर क्या आएगा? ये आएगा ना 11000। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थी? तो ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट करने के, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13, तो 0 कब बनेगा? अच्छा, इधर आगे कहीं भी 0 के साथ कोई भी एक प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नो, नहीं हो सकता, No, क्योंकि sir. वो कंपोजिट नंबर 2 ही और होगा 5 यदि से यूनिट भी प्लेस पे होगा। 0 आ रहा है तो। 10 होगा। समझ में आ गया? 10 से होगा, 2 से होगा डिविजिबल, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, ठीक। अब अरे समझ में आ गया? और यस सर। 10 कैसे बन सकता है? या तो सिर्फ 10 आ जाए, 10 का मल्टीपल हो जाए, और 10 का मल्टीपल हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और 10 बनने का एक और रास्ता है कि 2 into 5 हो जाए, 1 into 10. है ना, 2 into 5 हो जाए, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम होता है, दैट इज 2। तो 2 into 5 करूंगा तो वो आपको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो इन नंबर का जो भी आपका प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बोल दिया हमने, है ना, तो यूनिट प्लेस पे नंबर जो मिलेगा वो आपको 0 एक ही बार मिलेगा क्या? किस कारण से? Yes. 5 into 2 के कारण। और किसी कारण 0 नहीं मिलेगा। बोलो, क्या अब बात समझ में आई Yes, sir. सभी को? सभी को? सर एक प्राइम नंबर का दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया तो ही होगा ना ये? हाँ, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर की बात कर रहा है तब हम बोल रहे हैं, क्योंकि आगे में प्राइम जो भी आएगा उसमें ना 2 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल मिल गया मतलब इवन नंबर हो गया, तो प्राइम कैसे बचा वो? या फिर हम बोले कि 5 का मल्टीपल भी नहीं मिलेगा आगे, जैसे 35 बोलूं मैं, 35 प्राइम नहीं है क्योंकि 5 का मल्टीपल है, 1 का है, खुद का है, 7 का भी है वो। तो समझ में आ गया? 65 भी 5 का मल्टीपल है, 13 का है साथ ही साथ, तो प्राइम केस कहाँ बचा वो? तो 2 और 5 यदि नहीं मिलेंगे आपको तो 10 नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 2 into 5 एक ही बार आ रहा है, तो एक ही 0 मिलेगा यूनिट प्लेस पे।
क्योंकि जहां भी जीरो आ रहा है उसका मैं पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो जो है यूनिट प्लेस पे ही आता है ना, एंड में ही आता है ना। यस समझ गए सभी लोग? यस यस सर। यस